आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अंतिम धार देने में लगे होंगे। आप सभी को पता है 18 तारीख आज हो गया है। मात्र 4 दिन बाद आपका पीसीएस का पेपर होना है। और मैंने आपको कई बार पहले भी बता रखा है कि पीसीएस प्री के लिए करेंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल है। यदि आपने करेंट अफेयर्स में लापरवाही किया तो प्रारंभिक परीक्षा ही निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको मैंने अभी पिछले 2-3 दिन पहले ही मैंने बीपीएससी का दिखाया था, प्रूफ दिखाया था, वो भी हवाई नहीं, लगभग 85 से 90% यानी कुल 42 में 36-37 प्रश्न का मैंने साक्ष्य दिया था। और कहाँ से दिया था? सिर्फ 2 मैगजीन मैंने आपको बताया है। ऐसा नहीं है कि 8, 10, 5, 6 पढ़ना है आपको, ठीक है। 2 मैगजीन बताया है। अगर 2 मैगजीन आपका 85-90% काम कर दे रहा है, जैसे मान लो पीसीएस में अगर 40 प्रश्न आ रहा है, अगर आप इसमें 35 प्रश्न कर दे रहे हैं, अगर 35 आ रहा है, 30 प्रश्न कर दे रहे हैं, तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छा आपका स्कोर है। और आपको एक बात और स्पष्ट रूप से बता दूं, आप मैगजीन चाहे 4-5 पढ़ लीजिए, 85% से ज़्यादा कवर कहीं से हो ही नहीं पाएगा। ये सोचिए 40 में 40 तो ये असंभव है, क्योंकि आपको 2-3 प्रश्न ऐसे मिल ही जाते हैं जो लगता है यार मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं है। वो हमेशा रहते हैं और हमेशा ही रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 प्रश्नों के लिए आप जो 4-5 मैगजीन पढ़ रहे हैं, इतना समय नहीं होता है। सिर्फ 2 मैगजीन बताया था, उससे मैंने प्रूफ दिया था। और अभी भी मैं बता रहा हूँ कि 4 दिन का जो समय है उसमें अंतिम जो 4 दिन बच रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी ज़्यादा आप रिवीजन कर सके करेंट अफेयर्स का वो कर लेंगे तो आपके लिए लाभदायक होगा, अन्यथा बहुत बड़ी भूल कर देंगे आप। और जितने रामायण महाभारत जैसी मोटी मोटी किताबें लेकर के अंतिम समय में आप घबरा घबरा के पढ़ रहे हैं कि 1-2 प्रश्न और सही हो जाएगा, या आप सोच रहे हैं कि इसे पूरा करना जरूरी है, तो नहीं, अब स्टॉप कर दीजिए, तत्काल बंद कर दीजिए उसे, क्योंकि अब उसे पढ़ने से आपको फ्रस्ट्रेशन ही होगा और कवर भी नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप 1-2 प्रश्न करने के चक्कर में जीएस का 4-5 प्रश्न आप जो है उसके चक्कर में करंट अफेयर्स का नुकसान कर दे। इसलिए अब छोड़ दीजिए, जितना पढ़े हैं भगवान का नाम लीजिए और अब करंट अफेयर्स ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। करंट अफेयर्स देख लीजिए अंतिम समय में, आर्थिकी लिए हैं घटना चक्र या परीक्षावाड़ी को, उसको पलट लीजिए, जनगणना वगैरह देख लीजिए फटाफट एक बार। छोटे छोटे पॉइंट को आप देखते चले जाइए, बाकी सारी चीज़ों को बंद कर दीजिए। मैंने आपको पिछली बार भी दिखाया था, नहीं विश्वास है, 2 मैगजीन मैंने बताया था, घटनासार, वार्षिकी या अर्धवार्षिकी जो आए ले लो। घटनासार एक बताया था और एक बताया था क्रॉनिकल, जो मंथली आती है पतली वाली 40-45 रुपए की, उसके लिए बताया था। थोड़ी सी कुछ लोगों को लगता है कि क्रॉनिकल बड़ी कठिन है या पढ़ने में बोर करती है, तो मैंने बार बार बताया है, जैसे दवा कड़वी होती है लेकिन आप नहीं खाओगे तो फ़ायदा नहीं होगा, उसी तरह क्रॉनिकल भी है। पहली बार आपको बहुत कठिन लगता है, लेकिन दूसरी बार आप पढ़ते हैं तो वो आसान हो जाता, तीसरी बार तो लगता है एकदम तैयार हो गया, क्योंकि उसमें 40 से 45 पेज, 50 पेज मैक्सिमम आपके काम के हैं, बाकी सब पढ़ना ही नहीं है। बस वही पढ़ने की कला विकसित कर लीजिए, आपको लगने लगेगा बड़ा ही आसान, ठीक है। क्रॉनिकल मंथली मैगजीन आता है, इससे फ़ायदा होता है कि पूरे आप हर मंथ आप करंट अफेयर्स भी तैयार कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कोई पेपर आपसे मिस हो गया, जैसे कोई भी पेपर हुआ है, एमपी पीसीएस हुआ है, बिहार में कोई परीक्षा हुआ है, टीचर का हुआ है, या किसी भी वैकेंसी का हुआ हो, आरओ, लोअर, वनडे, कोई भी पेपर हुआ हो, तो जीएस तो सबका एक ही होता है, बस क्वालिटी ऊपर नीचे प्रश्नों का स्टैंडर्ड अलग अलग होता है। तो कभी कभी जो है वहाँ से करंट पूछे हुए, जैसे दूसरे पेपर में पूछा हुआ है, वो हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। और मान लो पिछला पीसीएस हुआ है या आरओ हुआ है, वो आपके पास नहीं है, तो वहाँ से आप रिवीजन आराम से कर सकते हैं। और घटनासार, वार्षिकी, अर्धवार्षिकी, इससे पहले अर्धवार्षिकी आई थी, आपने लिया होगा, पढ़ा होगा, फिर वार्षिकी आ गई, उसको पढ़ा होगा। तो यही 2 ही मैगजीन आपको 85 से 90% आपके करंट अफेयर्स को क्लियर कर देंगे, ये मेरा दावा है। 10 किताब 10 बार में मत पढ़िए, एक ही किताब को 10 बार पढ़ने की कोशिश करिए। बिहार का प्रश्न दिखाना चाहता हूँ, ये पीसीएस के हिसाब से भी है। चंद्रमा के अंदर हिस्से से मिट्टी लाने वाला कौन सा देश है? चीन है। और कौन सा इनका जो अभियान था जिसके तहत लाया है, उसका नाम भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, चांग-ई 6 है। ये 42 प्रश्न है, 41वां ऊपर हो गया है, 42वां नीचे है, ठीक है। तो 42 में 36-37 प्रश्नों का आना बड़ी बात है, केवल 2 मैगजीन से, ठीक है। ये देखिए क्रॉनिकल का फोटो है, ठीक है, चीन वाला,
चंद्रमा के सुदूर हिस्से से मिट्टी व चट्टान का ले आया हैं। रॉकेट जो था सबसे बड़े, इसका प्रक्षेपण जो हुआ था, किसका प्रक्षेपण, चांग E6 का जो प्रक्षेपण हुआ था अपने सबसे बड़े रॉकेट लॉन्ग मार्च 5YV से किया था। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, और किस प्रक्षेपण केंद्र से किया है ये भी पूछ सकता है। देश तो पता ही चल गया, पूछा ही है बिहार में, तो किसी भी तरह से पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा के किस ध्रुव में उतरा है, दक्षिणी ध्रुव में, ये भी इंपॉर्टेंट है। एटकेन बेसिन में उतरा है, ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न किसी भी तरह से बन सकता है, इसलिए हर तरीके से तैयार रहिएगा। वन लाइनर चक्कर मत पड़िए, हो सकता है कई विकल्प बना करके दे दे, मिलान करने के लिए दे दे। ये देखिए क्रॉनिकल का ही फोटो है, दूसरे मैगजीन में दिया हुआ है, नहीं दूसरे मैगजीन है, दूसरे महीने वाले में दिया है, तो इसका प्रूफ मैंने दिखा दिया है। अगला प्रश्न 40 नंबर जो करंट है, 40वां करंट है, जो बहराइच की आरती हैं जिनको अमून क्लोनी महिला सशक्तिकरण दिया गया है किंग्स चार्ल्स द्वारा, कहाँ दिया गया है, ब्रिटेन में दिया है। घटना सार वार्षिकी 128 और अर्धवार्षिकी दोनों में इसका प्रूफ आपको दिखा दूं तो ये पिंक रिक्शा ई रिक्शा चालक हैं, आरती बहराइच जिले की रहने वाली हैं, और इनको अवार्ड जो दिया गया है लंदन में 18 वर्षीय युवती हैं। पिंक ई रिक्शा पहल बकिंगम पैलेस में आप लोग देख सकते हैं, वहाँ पे आयोजित किया गया प्रोग्राम, उसमें दिया गया था। करंट 39वां एशिया में सबसे प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार का विजेता आलोक शुक्ला भारत हैं। घटनासार 179 पेज, घटनासार अर्धवार्षिकी में 32वां नंबर पेज पे आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद दृष्टि में भी ये है 183 पे, और जून महीने का जो क्रॉनिकल है उसके 33 नंबर पेज पर आप देख सकते हैं। प्रूफ यहाँ पे मैंने लगा रखा है, देखिए घटनासार का है, घटनासार वार्षिकी का है, फिर घटनासार अर्धवार्षिकी में भी देखिए यहाँ पे आलोक शुक्ला दिया गया है। इनके साथ 7 लोगों को दिया है, छत्तीसगढ़ के हैं। हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के प्रयासों के लिए प्रदान किया गया। हसदेव अरण्य भी नाम याद रखिएगा, अरण्य माने जंगल। ठीक है, 7 व्यक्तियों को इनको साथ में दिया गया था पुरस्कार। इस पुरस्कार को जो है ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। ये देखिए क्रॉनिकल का फोटो है, आलोक शुक्ला को गोल्डमैन एनवायरनमेंट पुरस्कार। तो देख सकते हैं सारे प्रूफ आपके सामने रखे हुए हैं। 38वां जो करंट अफेयर्स था पायल कपाड़िया के बारे में, फिल्म का शीर्षक, कांस फिल्म फेस्टिवल में उन्हें ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार दिया गया था, जो जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता हैं। घटनासार वार्षिकी 180 पेज, अर्धवार्षिकी 134 पेज दोनों में दिया हुआ है, तो आराम से आप देख सकते हैं। ऑल वी इमेजिन एज लाइट, दृष्टि में भी दिया हुआ है। यहाँ देखिए घटनासार वार्षिकी का पुरस्कार है, ऑल वी इमेजिंग एज लाइट, पायल कपाड़िया ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार। ठीक है, पाल्म डी ओर के बाद इस महोत्सव का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, और ये पाने वाली पहली भारतीय हैं पायल कपाड़िया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी है घटनासार वार्षिकी अर्धवार्षिकी दोनों में प्रूफ हो गया। आइए आपको दिखा देते हैं क्रॉनिकल। क्रॉनिकल को ऊपर ही चला गया, हर जगह मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मानवी मधु कश्यप जो कि ट्रांसजेंडर हैं, बिहार में ये दरोगा बनी है, एसआई बनी है, सब इंस्पेक्टर। घटनासार वार्षिकी 141 पेज, सितंबर क्रॉनिकल महीने के पेज नंबर 8 पर पुलिस उपनिरीक्षक ये बनी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इनसे संबंधित पेपर हुआ था बिहार में जब पीसीएस का, तो देखिए संयोग की बात कि ये जो मधु हैं ट्रांसजेंडर, कौन मधु हैं, मानवी मधु कश्यप, ये पीसीएस का भी पेपर दे रही थी। कौन सा पीसीएस, बीपीएससी का। उनके सामने प्रश्न आया, सोचिए कितनी गौरव की बात है। हैं, यहाँ देखिए बिहार में सब इंस्पेक्टर बनने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी मधु कश्यप, मानवी मधु कश्यप, एक बांका जिले की रहने वाली हैं, बिहार की। ठीक है, यहाँ पे क्रॉनिकल में भी आप देख सकते हैं दिया हुआ है, भारत में पहली बार बिहार के भागलपुर के एक छोटे गांव की रहने वाली मानवी मधु कश्यप देश की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बन गई। यहाँ पर क्रॉनिकल में भागलपुर दे रहा है, और यहाँ क्या दे रहा है, बांका दे रहा है। अब ये तो सर्च करने की विषय हो गया, विशेष कि कौन सही है। बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। क्वेश्चन नंबर देखिए 42 नीचे पड़ गया है, ऊपर 41, कुल मतलब 42 प्रश्न आए हुए हैं। घटनासार 138 पेज पर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, मैंने गोला कर दिया है। 21-22 के दौरान बिहार सरकार ने देश में पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है। ठीक है, करंट 35वां है,
निम्नलिखित किसने प्रथम भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव प्राप्त किया है जिसने एक सीजन में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट और माउंट लेहोत्से पर 2 बार चढ़ाई किया है? वह है सत्यदीप गुप्ता। घटना सार वार्षिकी 144 पेज पर आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने प्रूफ दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, घटना सार से दिया है। ऐसा कोई भी प्रश्न है, 2-4 प्रश्नों को छोड़ करके, जिसमें 1-2 लोकल हैं बिहार के जो नहीं मिल पाए हैं। अगस्त महीने का जो क्रॉनिकल मैगजीन है पेज नंबर 40 पे दिया हुआ है, साक्ष्य दृष्टि में 207 और घटना सार वार्षिकी में 190 और अर्धवार्षिकी में 144 पेज पर दिया हुआ है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, इसका देख सकते हैं आप लोग साक्ष्य। फ्रेंच ओपन यहाँ पे दिया हुआ है, पुरुष एकल स्पेन के कार्लोस अल्कारेज हैं। ठीक है, घटना सार में भी दे दिया है। उसके बाद जो है ये देखिए वार्षिकी अर्धवार्षिकी दोनों में दे दिया है। कार्लोस अल्कारेज क्रॉनिकल में देखिए पुरुष एकल कार्लोस अल्कारेज दिया हुआ है प्रूफ। ये सब प्रूफ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको कॉन्फिडेंस आए, ठीक है, और कोई बात नहीं है। बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? तो श्री सम्राट चौधरी वित्त मंत्री हैं वहाँ के। पेज नंबर 137 घटना सार वार्षिकी में दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप लोग देख सकते हैं, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने 2024-25 का बजट 13 फरवरी 2024 को पेश किया। राज्य का 17वां बजट पेश किया। ठीक है, आइए 31वां जो करंट अफेयर्स है रुचिरा कंबोज से संबंधित है। और ये क्या है, उन्होंने यूनेस्को पेरिस में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का पद संभाला है, यही सत्य है। घटना सार वार्षिकी 144 पेज। और प्रूफ की बात करेंगे तो यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। इन्होंने इससे पूर्व उन्होंने यूनेस्को में भी भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम किया है। ठीक है, और बात करते हैं अगले प्रश्न का। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त से पहले न्यायाधीश कोटेश्वर सिंह और इनके साथ कोई और थे, वो मद्रास के थे। ठीक है, लेकिन कोटेश्वर सिंह की बात करें जम्मू कश्मीर और लद्दाख से थे। घटना चक्र दृष्टि में दिया है, लेकिन कहाँ के न्यायाधीश थे ये नहीं दिया हुआ है, और ये क्रॉनिकल और उसमें भी नहीं मिला है। बिहार में विष्णु पद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 में केंद्रीय बजट में निम्नलिखित किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया है? तो यहाँ पे गया है। घटना सार जो वार्षिकी है 101 पेज में दिया हुआ है। सितंबर क्रॉनिकल महीने के पेज नंबर 8 पे इस प्रश्न का साक्ष्य मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, बिहार में गया स्थित विष्णुपद मंदिर व बोध गया में महाबोधि मंदिर को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल व पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। स्पष्ट रूप से दिया है, वार्षिकी है घटना सार का, और ये है क्रॉनिकल अगस्त महीने का। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बिहार के गया में विष्णुपद मंदिर और बोध गया में महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर परियोजना बनाई जा रही है। तो सब कुछ यहीं से तो आ रहा है। बस अब आप सोचिए 100% कोई मैगजीन नहीं दे पाएगा और न कोई कर पाएगा। 28वां करंट अफेयर्स है 11-12 को आधार वर्ष बनाने के लिए 22-23 के लिए वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध। अब देखिए 22-23 का पूछ दिया है, पूछना चाहिए था 23-24 का, लेकिन क्या करेंगे। तो घटना सार 137 में तो दिया है 2023 और 24 का। अब एक साल पहले पीछे जा करके थोड़ी न कोई पढ़ता है, तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते थे। यही माइंड ऑफ सेंस की काम करता है, यही अनुभव की बात होती है। देखिए ये क्या है, 22-23 का है, ये देखिए 22-23 में 4 दशमलव का अनुमान है, हाँ, और ये 23-24 का है। ठीक है, आर्थिक समीक्षा 23-24 का है। ठीक है, तो यहाँ पे 59,637 रुपये का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.9% की वृद्धि है। ठीक है, तो 22-23 से ये बढ़ गया है 13.9%। उस हिसाब से आप जो है यहाँ पे अनुमान लगा के इसको कर सकते थे प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो मैं दिखा ही चुका हूँ आपको, दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कॉन्फिडेंस आए, बहुत से लोग नहीं देखे होंगे इसलिए दिखा रहा हूँ। अभी भी वक्त है, 4 दिन एकदम 10-10, 12-12 घंटे पढ़िए, कैसे नहीं खत्म होगा। किस जनजाति नहीं, सोमपेन जनजाति समूह ने पहली बार अप्रैल 2024 में मतदान कहाँ किया? अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कहाँ किया? तो एक चीज़ जान लीजिए, सोमपेन जनजाति अंडमान निकोबार में पाई जाती है। इससे आधार पर भी अगर आप जीएस में पढ़े होते तो कर लेते। बाकी जून के क्रॉनिकल मंथ के पेज नंबर 10 पर इसका साक्ष्य दिया हुआ है, आप लोग स्पष्ट रूप से
देख सकते हैं। सोमपेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान कहाँ किया गया? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में ये निवास करते हैं। इन्होंने अपने अधिकारों का, लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग किया। ठीक है। लोकसभा, अंडमान निकोबार में केवल एक लोकसभा सीट है। ठीक है। 26वां जो करंट है, मार्च 2024 में किए गए बदलाव के बाद वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु। ध्यान दीजिएगा, ये सोमपेन जनजाति वाला घटनासार वार्षिकी अर्धवार्षिकी में तो हमको नहीं मिला है, लेकिन ये क्रॉनिकल में दिया है। इसीलिए कहते हैं कि जो 70% 80% तो करेंट अफेयर्स लगभग जो है मिलते जुलते हैं। 80 नहीं मानिए, 75 मान लीजिए। 70-75% करेंट तो हर मैगजीन में मिलते हैं एक दूसरे से। बाकी जो यही 15-20% अलग होते हैं ना बाबू, यही इसी को बनाने के लिए कहते हैं। क्योंकि 70-75% में मान लो आप पीछे रह गए तो ये आपका जो 4-5 प्रश्न बढ़ा देगा, तो आप यही 70-75 से आ जाएंगे 80, 85 या 90% पे। ठीक है। बस यही तो सफलता का राज है। लोग 25 कर रहे हैं, आप 30 कर रहे हो। 40 प्रश्न पूछ रहा है, लोग 30 कर रहे हैं, आप 35 कर रहे हो। बस यही तो खेल होता है 4-5 प्रश्नों का। और क्या होता है? कोई पढ़ने वाला बच्चा क्या 20 नंबर से, 20 प्रश्न से, 15 प्रश्न से रुकता है? प्रिय उसका कभी नहीं रुकता है। ठीक है। ये भी देखिए प्रश्न, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए डाक मत द्वारा मतदान करने की पात्रता आयु कहाँ है? 85 वर्ष है। मई महीने का क्रॉनिकल रखे होंगे पतली वाली, 12 नंबर पेज पे देख लीजिएगा, मैं तो दिखा ही रहा हूँ। ठीक है। आपको लग रहा हो गलत बोल रहे हो। 85 वर्ष या अधिक आयु के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति, ये भी कहीं नहीं मिला है, क्रॉनिकल में है। ठीक है। तो 3-4 प्रश्न तो ऐसे मैंने अलग अलग दिखा लिया। 24-25 में बिहार बजट किस क्षेत्र को सबसे अधिक आवंटन हुआ प्राप्त? शिक्षा को है प्राप्त हुआ है। घटनासार वार्षिकी 137 पेज पर आप लोग देख सकते हैं, और मैं भी दिखा दे रहा हूं। सर्वाधिक व्यय जो है वो शिक्षा पर करने का प्रावधान है बिहार बजट का। ठीक है। उसके बाद ग्रामीण स्वास्थ्य है, फिर ग्रामीण है। चलिए, निम्नलिखित में किस फ्री स्टाइल भार में अमन सहरावत ने जीता है? कितने किलो का है, किग्रा का है? तो देखिए 57 किग्रा है, पेज नंबर 200, और ये घटनासार वार्षिकी में अक्टूबर क्रॉनिकल के 42 नंबर पेज पर। ठीक है। देख सकते हैं प्रूफ। भारत के लिए एक कांस्य पदक हरियाणा के 21 वर्षीय अमन सहरावत कुश्ती में 57 किग्रा भार वर्ग में जीता है। एक घटनासार वार्षिकी का प्रूफ है, और ये देखिए क्रॉनिकल कहा, अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती 57 किग्रा कांस्य पदक। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, क्योंकि एक ही तरह का वीडियो ये दूसरा है। बस लास्ट में मैंने इसलिए बनाया कि कहीं आप लापरवाही कर रहे हो तो फिर से सही कर दी। केंद्रीय बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में बजट प्राथमिकता कौन शामिल नहीं है? ऊर्जा सुरक्षा, केंद्रीय उत्पादक, सतत विकास शामिल नहीं है। घटनासार पेज नंबर 101 पर जाएंगे। आर्थिकी में भी दिया हुआ है, तो आपको पता चलेगा 9 प्राथमिकताएं हैं बजट में। ये देखो 9 प्राथमिकताएं, इसमें कृषि है, रोजगार है, समावेशी है, उसके बाद विनिर्माण है, शहरी विकास, ऊर्जा, नवाचार, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन सतत विकास कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ये हो गया घटनासार वार्षिकी। और आ जाइए जो है वो अगला नहीं लगाए हैं क्या, उसका नहीं लगाया। चलिए, जून 2024 किस शहर में भारत साहित्य का पहला यूनेस्को? हर मैगजीन मिल जाएगा। घटनासार अर्धवार्षिकी पेज नंबर 1 में ही वन लाइनर में दिया है, फिर पेज नंबर 21 में दिया है, वार्षिकी में पेज नंबर 52 पे दिया है, क्रॉनिकल जो अगस्त का है उस पर पेज नंबर 14 पे दिया है, कोझी कोड है। ठीक है। हर जगह बड़े ही अच्छे से गोला गोला घेरा घेरा बना करके दिया है। देखिए यहाँ पे घटनासार वार्षिकी साहित्य शहर किसको घोषित किया गया है? कोझी कोड को। ठीक है। उसके बाद आप आएंगे तो यहाँ भी देखेंगे, आपको मिल जाएगा वन लाइनर में, एक घटनासार अर्धवार्षिकी का है। पहले ही पेज में यूनेस्को की सूची में भारत के पहले साहित्य शहर सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में सम्मानित किसे किया गया है? कोझीकोड। कोझीकोड कहाँ है? केरल में स्थित है। ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर बॉक्स बना करके दिया हुआ है, अंदर जाकर के उत्तरी केरल के कोझीकोड को साहित्य शहर घोषित किया गया है। भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर है। ठीक है। जून 2024। चलिए, यहाँ पे देखिए क्रॉनिकल का है, कोझीकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर, क्रॉनिकल में दिया हुआ है। ठीक है। कितना जगह दिया हुआ है? घटनासार में वार्षिकी, अर्धवार्षिकी बहुत जगह दिखाए। 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन, कौन सा 13वां? विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का कहाँ हुआ? अबू धाबी में हुआ। घटनासार अर्धवार्षिकी पेज नंबर 159, घटना चक्र दृष्टि में भी दिया हुआ है, और उसके बाद क्रॉनिकल में भी दिया है।
इसका प्रूफ आप लोग देख सकते हैं। विश्व व्यापार संगठन घटनासार वार्षिकी 13वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन संयुक्त अरब अमीरात अबू धाबी में संपन्न हुआ। ठीक, चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन यहाँ देखिए 13वां मंत्री स्तर अबू धाबी में आयोजित किया गया। ठीक है। 18वां करंट अफेयर था आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन और एस मोंगा। आर अश्विन का नाम हर जगह मिल जाएगा। घटनासार वार्षिकी 171 अगस्त क्रांतिकल महीने में 38 नंबर पेज पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए घटनासार वार्षिकी में दिया हुआ है सीधा सीधा रविचंद्रन अश्विन या आर अश्विन। ठीक है, यहाँ देखिए क्रॉनिकल में आई हैव द स्ट्रीट कुट्टी आर अश्विन दिया हुआ है ना, साफ साफ दिखाई दे रहा है। बस विश्वास ही सब कुछ होता है, विश्वास करके करिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो करंट अफेयर्स 15वां है, राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण कार्यालय के अनुसार 2017-18 से 23-24 तक, एक सेकेंड, हाँ, तो 2017-18 से 22-23 तक महिला श्रम भागीदारी में कितनी वृद्धि हुई? तो स्पष्ट रूप से आपको ये उत्तर मिल जाएगा। घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 16 पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए यही तो है ना जी, 23.3 से बढ़कर 37 हो गया। सांख्यिकी मंत्रालय का यह रिपोर्ट है, महिलाओं के मामले में श्रम बल भागीदारी की वृद्धि। ठीक है, देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया ढंग से सब कुछ मिल जा रहा है। अब क्या चाहिए, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? घटनासार 60 नंबर पेज पे जाइएगा। रूस ने संभाला है। ठीक है, इसका प्रूफ आप देख सकते हैं यहाँ पर। घटनासार अर्धवार्षिकी 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर अध्यक्षता रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने किया है। ठीक है, प्रधानमंत्री अपने भी गए थे, चीन के राष्ट्रपति भी गए थे। इसका थीम ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। न्यायसंगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान। घटनासार पेज नंबर 138 19 पॉइंट कुछ दिया है, लगभग 19 दिया है। जब पॉइंट ऑप्शन में नहीं है तो आपको क्या जरूरत है पॉइंट देखने की। यहाँ देखिए 19.4 18 19 और यहाँ 22-23 में भी 19.8 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। जीएस का तो अभी किया ही नहीं, जीएस का भी दिखाऊंगा। इस वर्ष जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ हुआ? जीमैक्स जिसका नाम है। घटनासार वार्षिकी पेज नंबर 151, अर्धवार्षिकी पेज नंबर 108 और अगस्त क्रॉनिकल पेज नंबर 37। बहुत ही आसान प्रश्न है, हर जगह मिल जाएगा। योकोसुका जापान। प्रूफ की बात करें तो प्रूफ मैं ज़रूर दिखाऊंगा, भले ही आसान है, क्योंकि आपको विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखिए घटनासार वार्षिकी और एक है क्रॉनिकल का फोटो। ठीक है, यहाँ पे भी दिया है योकोसुकु 8वां अभ्यास था। ठीक है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसको और अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हाल ही में उद्घाटित किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार में कहाँ है? मई क्रॉनिकल पेज नंबर 5 पे दिया हुआ है। ठीक है, घटना दृष्टि में भी है, लेकिन मैं 2 मैगजीन बता रहा हूँ। 2 मैगजीन से 90% 85% काम हो रहा है, तो क्या ज़रूरत है ज़्यादा परेशान होने की। पटना में किया गया है। क्रॉनिकल में साक्ष्य इसका मिल जाएगा आपको। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया है? पटना में। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है। पूरे एशिया में डॉल्फिन पर यह अपनी तरह का एकमात्र शोध केंद्र है। कहाँ मिल गया? क्रॉनिकल में। 11वां करंट अफेयर्स 2023-24 का वित्तीय वर्ष 2024 में वर्तमान कीमतों पर कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्रों का कुल सकल मूल्य वर्धित GVA में योगदान कितना है? यही है, पहला ही ऑप्शन है 17.7, 27.6, 54.7। घटनासार पेज नंबर 107 पे आइए, यहाँ पर देखिए तो आपको मिल जाएगा। देखिए यही तो है 17.7, 27.6, 54.7। ठीक है, तो देख रहे हैं सब कुछ मिल जा रहा है। 3-4 प्रश्नों के लिए कितना मैगजीन पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 24 में हर क्षेत्र 23 जून को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 जो हर वर्ष जून में मनाया जाता है, इसका विषय क्या था? तो यही था, आइए आगे बढ़ें और जश्न मनाएं। हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ है घटनासार पेज नंबर 206 और अर्धवार्षिकी पेज नंबर 157 पे इसका प्रूफ है। थोड़ा वहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं 23 जून इतना अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक। लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मीन्स जश्न, तो इतना तो हिंदी पता ही है, अनुवाद कर लेना आपको। लेट्स मूव द सेलिब्रेट दोनों ही मैगजीन में, वार्षिकी अर्धवार्षिकी दोनों में दिया हुआ है।
लगभग 2 वर्षों तक तटस्थ रहने के बाद 2024 में कौन सा देश अधिकारी नाटो का सदस्य बन गया है? वह देश कौन सा है? स्वीडन है। क्रॉनिकल मई पेज नंबर 17, घटना सार अर्धवार्षिकी पेज नंबर 50, घटना सार वार्षिकी पेज नंबर 85। दृष्टि में भी दिया हुआ है, बहुत ही आसान है और हर जगह दिया है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। स्वीडन नाटो का 32वां देश, हर जगह आपको दिया हुआ है। ठीक है, वो अर्धवार्षिकी हो गया, वार्षिकी हो गया, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। और आइए आपको क्रॉनिकल भी लगे हाथ दिखा देते हैं। देखिए 32वां पेज, अरे 32वां सदस्य बना है, ये है क्रॉनिकल का पेज प्रूफ। एक क्रिसिल वाला रिपोर्ट है, 2030 तक भारत में कारपोरेट बांड कितना, इसमें 50-70 लाख है, वहाँ पे 5 से 7 लाख डॉलर दिया हुआ है, 7 लाख करोड़ डॉलर, तो इसके हिसाब से 50-70 लाख हुआ। मई क्रॉनिकल पेज नंबर 15 पे देखिए क्रिसिल कितना कहा है, यहाँ देखिए, यहाँ पे 24-25 से 2030-31, 30-31 दोनों है। 5 लाख डॉलर, 5 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा पार कर 7 लाख करोड़ डॉलर करीब पहुँच जाएगा, यानी 50 से 60। चलिए, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहाँ से मुख्यमंत्री, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी राज्य विधानसभा में निर्वाचित हुए हैं। ये है क्योंझोर। क्योंझोर ऐसे लिखना चाहिए था, ये थोड़ा सा गलत लिख दिए हैं। हिंजली से जो है नवीन पटनायक थे, पेज नंबर 20, घटना सार अर्धवार्षिकी में दिया हुआ है। आइए प्रूफ दिखा देते हैं फटाक से, बैटरी भी जाने वाली है क्या। देखिए क्योंझोर, क्योंझोर से चुनाव इन्होंने जीता है, क्योंझोर का प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, एक सेकंड रुकिए जरा। ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, मांझी के बारे में बताया जा रहा है, क्योंझोर का प्रतिनिधित्व किया है, जीतकर मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरिराज सिंह, बेगूसराय। घटना सार अर्धवार्षिकी पेज नंबर 15 और वार्षिकी 50 नंबर पेज पर स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। प्रूफ की बात करें तो आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए वार्षिकी है, वार्षिकी में यहाँ पर देख सकते हैं आप गिरिराज सिंह कपड़ा, और अर्धवार्षिकी में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ गिरिराज सिंह कपड़ा, कपड़ा मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, इसका प्रश्न ये है, आर्थिकी मिल जाएगा, इसमें नहीं है। और अगला प्रश्न है, शेख अहमद अब्दुल्लाह अल अहमद अल सबा किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कुवैत का है। घटना चक्र दृष्टि 173 पेज में। अगला है 2024 पर केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया गया? घटना सार 119 और 100 पे आप देख सकते हैं, नारियल नहीं है, तिल, सोयाबीन, मूंगफली और ये सब तरह तरह की चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं प्रूफ। थोड़ा मुझे निकलना है जल्दी जल्दी, इसलिए दिखा दे रहे हैं। मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, ये सब है, रेपसीड सरसों है, लेकिन कहीं भी आपको नारियल नहीं दिखेगा। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी आप अगर ध्यान रहता तो आप इससे भी कर सकते थे, नारियल कभी नहीं रखा जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 मैगजीन आपके लिए पर्याप्त है। अगर 40 आ रहा है तो 35 तक लगभग पहुंचा देगा आराम से। अगर 35 आ रहा है तो 30 तक आपको आराम से एक घटना सार और एक नीचे लगा हुआ है क्रॉनिकल, पतली वाली लेना है। क्रॉनिकल एक मोटी वाली आती है, एक पतली वाली आती है। तो ये 2 मैगजीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ। अभी बीपीएससी का मैंने साक्ष्य दिया है और आने वाले पीसीएस 22 के बाद मैं पीसीएस का भी साक्ष्य दूंगा। इसलिए सफलता का राज करंट अफेयर्स में बहुत कुछ छिपा होता है, जिसे जितनी जल्दी समझ लेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। मैं तो ये स्ट्रेटजी आज पहली बार थोड़ी बता रहा हूँ, बहुत पहले मैंने 6 महीने पहले 7 महीने पहले ही बता दिया है। जिसने किया है वो मज़ा मारेगा और जिसने नहीं किया है वो पछताएगा। ठीक है, इसलिए अभी भी वक्त है, फटाफट करंट अफेयर्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पलट सके पलटिए और सब चीज़ें छोड़ दीजिए, नहीं तो दबाव आ जाएगा आपके ऊपर और दबाव में जो है और बनी हुई चीज़ें भी बिगड़ जाती हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, बाकी फिर जो है और सारी चीज़ें मैं शेयर करता रहूँगा। आपके हित में मैं हमेशा काम करता रहता हूँ, निस्वार्थ है, इसलिए इसे आप समझिए, देखिए और इसे फॉलो करिए, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दिया करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।